नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि सप्तमी और दिन शुक्रवार है। सप्तमी तिथि आज सुबह 10:59 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 1:32 तक रहेगी। ये तिथि सूर्यदेव से संबंध रखती है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके सुबह 4:31 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 5:57 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 फरवरी की दोपहर 1:32 से पूरी रात तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 फरवरी को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा और फिर आज ही रात 12:31 से कल सुबह 6:36 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 फरवरी की सुबह 8:04 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:56 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:59 तक रहेगा और फिर आज ही रात 12:31 से कल सुबह 6:36 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक और दोपहर 12:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की दोपहर बाद 3:43 से रात 12:20 तक और रात 2:42 से अगली सुबह 6:53 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 10:24 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:35 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 12:53 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:36 तक। लखनऊ 10:55 से 12:20 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:34 तक। कोलकाता सुबह 10:24 से दोपहर पहले 11:51 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:53 तक
और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:55 से दोपहर 12:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। आज आप अपने घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज के दिन आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। व्यापार में अच्छी गति से आपको लाभ होगा। आपके कुछ काम आज अटक सकते हैं, लेकिन जीवन साथी की मदद से सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। आपको अपने काम के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको शाम के समय किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आपको वहां पर अपने कुछ पुराने दोस्त भी मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आज कुछ अनुभवी लोगों से सलाह लेनी होगी। धार्मिक कार्यों में सहयोग देंगे और सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी। नए शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता आएगी। आज आपको किसी दोस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए कुछ नया तरीका निकाल सकते हैं। इससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। इस राशि के कारोबारियों को अचानक से किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आपके परिवार में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आपने हाल ही में किसी नई परियोजना पर काम शुरू किया है तो आपको बहुत जल्द ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आप अपने भविष्य को लेकर विचार करेंगे। आप अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। कार्यस्थल पर सबके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक रूप से आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा। आसपास के लोगों को किसी काम के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए कहीं बाहर यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सेहत के मामले में आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। ऑफिस में आपको किसी काम के लिए पुरस्कार मिलेगा। आज आप हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है लाल, रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे। अचानक नए सोर्सेज से आपको धन लाभ होगा। आपकी तरक्की सुनिश्चित है। नज़दीकी लोगों के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। जॉब में किसी चीज़ को लेकर आपकी तारीफ होगी जिससे आपका मन खुश रहेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। घर में किसी शुभ प्रसंग का आयोजन होगा। बच्चों के साथ जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेंगी। आज आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपके सभी काम सरलता से पूरे हो सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उचित दिशा में मेहनत करें। आज आपको कुछ नए विचारों पर काम करने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक ही रहेगा। आपको बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। इससे आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। घर में माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। आप पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने काम को पूरा करेंगे। आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी तरह का लेन देन करने जा रहे हैं तो किसी बड़े की राय लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। जीवन में सफलता मिलेगी। बाहर का खाना खाने से बचें। पेट संबंधित परेशानी खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3।
वृश्चिक राशि वालों, आज किसी आर्थिक योजना के लिए लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। आप परिवार वालों के साथ भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। कोई अनुभवी व्यक्ति आपके काम में मदद कर सकता है। विवाहित, आज कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। मनचाही कंपनी में नौकरी मिलने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको किसी दोस्त की सहायता से आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे। कारोबार में आ रही परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र में बॉस आपको पॉजिटिव रिस्पांस बॉस से मिलेगा। लवमेट, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस बीच आपको कुछ रोचक अनुभव भी मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे आज के दिन आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए। आज किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में आपका मन नहीं लग पाएगा। कुछ दोस्तों के साथ अनबन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आपको इससे बचकर रहना चाहिए। परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। बच्चों का समय पिता के साथ बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपके कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। आप कुछ नया सोचने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। मित्रों से आपके संबंध बेहतर रहेंगे। आपको उनसे अपने काम में मदद मिलेगी। जो लोग मैनेजरियल पोस्ट पर हैं, आज उन्हें अपने काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी विषय को लेकर आपका विवाद हो सकता है। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। धैर्य रखने से चीज़ें जल्द ही बेहतर होंगी। सेहत अच्छी होगी। बस ठंडा खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे। किसी काम को शुरू करने से पहले अपने इष्टदेव का आशीर्वाद लीजिए। आपको फ़ायदा जरूर होगा। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ बात करके आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। आप किसी भी कार्य को करने के लिए आज पूरी तरह तैयार होंगे। परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल बनी रहेंगी। आपका कोई खास काम माता पिता की मदद से पूरा होगा। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज दूसरों के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम हासिल होगा। आज किसी कलात्मक चीज़ के प्रति आपका अधिक झुकाव होगा। पूजा पाठ में भी आपका मन लगा रहेगा। ऑफिस में आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्यार बना रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर बहुत सी चीज़ें आज आपके फेवर में रहेंगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चींटियों के बिल के पास त्रिचौली डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को फूल माला पहनाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको आगे बढ़ने की कोई नई किरण नजर आएगी। मूलांक 2, जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको आज रोजगार पाने का मौका प्राप्त होगा। मूलांक 3, पैसों से जुड़ी समस्या आज खत्म होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मूलांक 5, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज आपके दिमाग में नए नए उपाय आएंगे। मूलांक 6, आपके लिए आज किसी यात्रा के योग बन रहे हैं। ये यात्रा आपके लिए फलदायक होगी। मूलांक 7, ज़मीन से जुड़ा कोई मामला सुलझेगा जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 8, करियर में कुछ बेहतरीन बदलाव होगा जिससे आपका करियर और बेहतर बनेगा। मूलांक 9, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कर्ज से पूजा घर के संबंध के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण हमेशा ईशान कोण में करवाना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिशा में मंदिर बनवाते समय एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब अवॉइड करें, अन्यथा आप कर्ज के चंगुल में फंस सकते हैं। पत्थर की जगह आप लकड़ी की स्लैब या अलग से लकड़ी का पूरा मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ी का मंदिर बिल्कुल दीवार से सटा ना हो। दीवार से थोड़ा हटाकर ही मंदिर का निर्माण करवाएं। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी के मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं तो मंदिर के नीचे गोल पाए जरूर बनवाइए।
और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और दिन शुक्रवार है। सप्तमी तिथि आज सुबह 10:59 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:32 तक रहेगी। माघ के महीने में ऐसी बहुत सी तिथियां हैं जो कि शास्त्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि उनमें से एक है। ये तिथि सूर्यदेव से संबंध रखती है और इस दिन सूर्यदेव ने अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित किया था। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस सप्तमी को रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। काल विवेक के पृष्ठ 101, हेमाद्रि के पृष्ठ 624 पर मत्स्य पुराण का उद्धरण देते हुए भी इसका उल्लेख किया गया है। मनवंतर के प्रारंभ में इसी तिथि पर सूर्यदेव को रथ प्राप्त हुआ था। रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, विधान सप्तमी या आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में आज चंद्रभागा सप्तमी और नर्मदा सप्तमी भी मनाई जाती है। इस दिन नर्मदा देवी की पूजा की जाती है और इसी दिन नर्मदा देवी का प्रादुर्भाव माना जाता है। साथ ही आज आरोग्य और रथ सप्तमी भी है। हेमाद्रि के व्रत खंड और भविष्य पुराण के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उपवास करना चाहिए। साथ ही कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में पूरे साल को 4-5 महीने के 3 भागों में बांटकर हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अंत में एक रथ के दान की बात भी कही गई है। कृत्य रत्नाकर के पृष्ठ 509, वर्ष क्रिया कौमुदी के पृष्ठ 499 से 502 तक, कृत्य तत्व के पृष्ठ 459 आदि के अनुसार इस सप्तमी पर सूर्योदय के समय किसी नदी या बहते हुए जल में अपने सर पर आक या मदार के पौधे की 7 पत्तियां रखकर स्नान करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मदार का दूध जो है वो बड़ा खतरनाक होता है और आंख में नहीं लगना चाहिए, ये ऐसा भी कहा गया है। तो अगर आप इस प्रयोग को करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन, और मुंह में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन अचला सप्तमी या रथ सप्तमी की। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:31 तक इंद्र योग रहेगा। इस योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 5:57 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र की बात करें तो एक तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव हैं, लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान अग्नि से संबंधित कार्य करना फलदायी साबित होता है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला विज्ञान में कुशल होते हैं। इन सब के अलावा इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कृत्तिका नक्षत्र के दौरान आज गूलर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आज आप गूलर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाएं। ये थी चर्चा इंद्र योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब चर्चा करते हैं आज पड़ने वाली भद्रा की। आज सुबह 10:59 से लेकर रात 12:16 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा का कोई भी प्रभाव पृथ्वीलोक पर पड़ने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुख ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ होता है। आज चंद्रमा वृष राशि में है। भद्रा जिस भी लोक में स्थित होती है केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है। साथ ही आज छत्रपति शिवाजी की जयंती भी मनाई जाएगी। छत्रपति शिवाजी एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे। इन्होंने ही दक्षिण पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। छत्रपति शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया, जो स्त्रियों के प्रति सहिष्णु था और सामाजिक मान्यताओं का और मूल्यों का हमेशा ध्यान रखता था। तो ये थी चर्चा आज अचला सप्तमी, इंद्र योग, कृत्तिका नक्षत्र और भद्रा की। अब हम बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि आज के ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप एक स्वस्थ सेहतमंद शरीर की इच्छा रखते हैं तो आज आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो तो आपको सूर्यदेव के निमित्त उपवास करके एक समय का बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। अगर आप अपने पिता के साथ प्रेम बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको जल में थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ा सा चंदन, संभव हो तो लाल चंदन मिलाकर अपने सिर के समान ऊंचाई से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र 11 बार पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणे सूर्याय नमः। अगर आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश आप फिर से वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरुआत करनी है, तो आज आपको अपने सामने 1.25 किलो गुड़ रखकर सूर्यदेव के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्याय श्रीं। आपको फायदा होगा। अगर आप अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको सूर्य यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करके उसे सूर्यदेव की रोशनी को दिखाकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। और अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं या आप एक राजनेता हैं और आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है तो आज आपको सूर्य के प्रभाव वाला 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में हमेशा एक गति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको 7 घोड़ों पर बैठे भगवान सूर्यदेव की कनेर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन में गति बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपनी आँखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और अगर आप स्किन संबंधी किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। अगर आप इसमें असमर्थ हैं तो अपने घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, लेकिन ध्यान रहे स्नान से पहले आक या मदार के 7 पत्ते लेकर अपने सिर पर कुछ सेकंड के लिए रखें, फिर उन पत्तों को सिर से हटाकर किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान कर लें। मदार का दूध आँख या मुंह में नहीं जाना चाहिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस प्रकार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करने के बाद उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। देखो, सामान्यतया गायत्री मंत्र उसी व्यक्ति को पढ़ना उचित है जिसने यज्ञोपवीत धारण किया हो। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ संतान चाहते हैं तो आज आपको गेहूं और गुड़ की खीर बनाकर अपने जीवन साथी से स्पर्श कराकर सूर्य भगवान को अर्पित करनी चाहिए। जीवन साथी से कहना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्पित करो और बाद में उसे मंदिर में दान कर दीजिए। अगर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आज आपको अपने गुरु को अचला जो पहना जाता है गिफ्ट करना चाहिए, यानी ऊर्ध्व वस्त्र, ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है जिसे शॉल भी कह सकते हैं आप, यानी गले में डालने वाला कपड़ा। साथ ही अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन की खुशियों को किसी की नजर न लगे तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर किसी पवित्र नदी, जलाशय या तालाब में तिल के तेल का दीपक जलाकर दीपदान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज अचला सप्तमी, इंद्रयोग, कृत्तिका नक्षत्र और भद्रा के बारे में। आज अचला सप्तमी यानी रथ सप्तमी के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, अपने लिए कोई बेहतरीन चीज़ खरीदेंगे। B, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, अचानक कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी।
सी, किसी मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी, उसके साथ कहीं घूमने भी जाएंगे। डी, कारोबार में परिस्थितियां मजबूत बनेंगी जिससे आपको कारोबार और बेहतर बनेगा। ई, नए सोर्सेज से धन की प्राप्ति होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। एफ, किसी जरूरी काम में दोस्त का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। जी, आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं लेकिन आप अपने लक्ष्य पर ही ध्यान लगा कर रखें। एच, सामूहिक रूप से किए गए काम पूरे होंगे, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आई, आज ज़्यादातर समय घर पर बिताएंगे जिससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। जे, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी, आपके बीच में प्यार बढ़ेगा। के, ऑफिस में नए बिजनेस प्रपोजल दे सकते हैं जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। एल, घर की कुछ नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं, उनको आप आसानी से पूरा कर लेंगे। एम, आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। एन, जो लोग कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। ओ, कॉलेज से मिला प्रोजेक्ट पूरा होगा, टीचर्स आपको वाहवाही देंगे। टी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। क्यों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, सरकारी कामों को पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है। आर, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपको बिजनेस में बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। एस, परिवार में खुशी भरा माहौल बनेगा, एक दूसरे के प्रति मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे। टी, कामकाज के सिलसिले में भागदौड़ करनी पड़ेगी, शाम तक आपका काम पूरा हो जाएगा। यू, बुजुर्ग लोगों की तबीयत में सुधार होगा जिससे आपको राहत महसूस होगी। वी, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आप जो भी चाहेंगे वो पालेंगे। डब्ल्यू, पैसों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है, उधार के लेन देन से बचें। एक्स, अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वाई, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे जिससे आपका मूड आज अच्छा बना रहेगा। जेड, आज किसी की कही बातों को अनसुनी कर दीजिए, उन बातों को ध्यान न दीजिए, आप अपने काम से काम बनाए रखिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान विष्णु के स्वरूप में विट्ठल भगवान के मंदिर के दर्शन। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित विट्ठल रुक्मिणी का ये मंदिर श्री विष्णु और रुक्मिणी को समर्पित है। 13वीं शताब्दी में बना ये मंदिर भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। पंढरपुर को भक्त भू वैकुंठ यानी पृथ्वी पर विष्णु का निवास भी कहते हैं। यहाँ की दैनिक पूजा में नित्य 5 तरह के संस्कार होते हैं। लोग दूर दूर से इस मंदिर में विट्ठल स्वामी के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सप्तमी तिथि आज सुबह 10:59 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:32 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अतः आज सुबह 10:59 तक आपको खजूर आदि ताड़ के फल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 1:32 तक आपको नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और अब सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।